नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का हमारे YouTube चैनल पे। कल हमने सेट के बारे में डिस्कस किया था और सेट के कुछ टाइप्स हमने पढ़ लिए थे। जैसे पहला देखें तो नल सेट या फिर एम्प्टी सेट की बात की थी हमने, ठीक है, जिसको क्या है फाई से रिप्रेजेंट करेंगे या फिर कर्ली ब्रैकेट से। दूसरा सिंगलटन की बात करी, सिंगलटन सेट की बात करी थी, मतलब एकल समुच्चय पढ़ लिया था हमने। उसके बाद में एक फाइनाइट की बात करी थी और इनफाइनाइट सेट, ये सब पढ़ लिए थे हमने, ठीक है। और हमको बात करनी थी, एक तो था इक्वल और इक्विवेलेंट, इक्वल और इक्विवेलेंट सेट, ठीक है। उसके बाद में कुछ और भी बनते हैं, जैसे सुपर सेट है, पावर सेट हो गया। सुपर सेट मतलब जिसको हम अधि समुच्चय के नाम से जानते हैं, ठीक है। पावर सेट की बात करूं तो इसको हम बोलते हैं घात समुच्चय। ये क्या है? घात समुच्चय। ये सारे हम डिस्कस करने वाले हैं आज, ठीक है। उससे पहले हम क्या है, एक सबसेट की बात कर लेते हैं, मतलब उप समुच्चय। पहले हम क्या करेंगे, उप समुच्चय की बात कर लेते हैं। उप समुच्चय की अगर बात करें तो हमारे पास मान लो कोई दो सेट दिए गए हैं कि सेट ए इज इक्वल टू दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये दे दिया। सेट ए इज इक्वल टू ये दे रखा और सेट बी दे दिया 2 4 5 और 6, ठीक है। दो सेट दे दिए। अब यहाँ से हम देखें दोनों सेट में, सेट ए के अंदर एलिमेंट दे रखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 तक, ठीक है। और यहाँ पे 2 4 5 6 ये दे रखे हैं। अब दोनों सेट को हम देखें ध्यान से, तो सेट बी के सारे एलिमेंट हैं वो क्या है, सेट ए में कंटेन कर रहे हैं। सेट ए बी के सारे एलिमेंट हैं वो सेट ए के अंदर कंटेन कर रहे हैं। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि ये जो सेट बी है ये क्या है, सेट ए का सबसेट है। सेट बी है वो सेट ए का सबसेट है। जो छोटे वाला सेट है वो बड़े वाले सेट का उप समुच्चय है, ठीक है। इसके लिए हम ये वाला साइन यूज करते हैं, सबसेट के लिए ये वाला साइन यूज करते हैं। अब कई बार क्या होता है कि ये वाला साइन दे रखा है, सबसेट का साइन है, और एक ये साइन दे देता है, ये वाला साइन दे देता है, तो घबराने की बात नहीं है, दोनों चीज़ें सेम ही है, ठीक है। ये अगर दे रखा है, जैसे ए है वो सबसेट है बी का, ये अगर दे रखा है तो यहाँ से हमको पता लग गया है कि जो सेट ए है उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट वो क्या है, बी से कम है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, मतलब बी में जो एलिमेंट है उनसे कम है ए के अंदर, जो भी एलिमेंट बन रहे हैं वो कम है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये साथ में एक इक्वल का साइन और दे दिया, जैसे ऐसा कुछ दे रखा है तो ये इक्वल का साइन और आ गया। इसका मतलब ये होता है कि सेट ए है वो सेट बी के इक्वल भी हो सकता है, ना कि है, हो सकता है, ठीक है। तो घबराने की जरूरी नहीं है, दोनों साइन क्या है, सबसेट के लिए ही काम में लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये था अपना सबसेट, इजी सी डेफिनेशन है सबसेट की। उसके बाद में अगर बात करें तो एक सुपर सेट के बारे में बताया था कि सुपर सेट है वो किसे बोलते हैं, सुपर सेट, या फिर इसको हम बोलते हैं अधि समुच्चय। अधि समुच्चय। अब हमको अगले ने ये दे रखा है कि ए है वो ए ई आई ओ यू, मतलब सेट दे रखा है जिसके अंदर 5 एलिमेंट है ए ई आई ओ यू, ठीक है। बी कोई सेट दे दिया जो कि क्या है, ई आई और 3 एलिमेंट है इसके अंदर, तो यहां से हम बोल सकते हैं कि जो बी है वो सबसेट है किसका, ए का। बी सबसेट है किसका, ए का। तो यहाँ पे ये जो बी है ये तो क्या कहलाएगा, उप समुच्चय, मतलब सबसेट कहलाएगा। और जो बड़ा सेट है, जो बड़ा सेट है मतलब बी जिस भी सेट का सबसेट है वो क्या कहलाएगा, सुपर सेट। वो क्या होगा,
सुपरसेट, मतलब इसको हम बोलेंगे अधिसमुच्चय। ये हो गया अधिसमुच्चय हो गया। ठीक है, अब साइन की अगर बात करें तो साइन अगर यहाँ से अगर देखें तो हमको पता लग रहा है कि बी क्या है, मतलब इस साइड से देखेंगे तो यहाँ से हमको पता लगेगा बी साइड, बी है वो सबसेट है ए का। और इसी को हम इधर से अगर देखें तो ये वाला साइन काम में आ जाएगा कि ए है वो क्या है, बी का सुपरसेट है। ठीक है, तो ये साइन है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मतलब सुपरसेट की बात करें तो ए अगर सुपरसेट है तो ये वाला साइन काम में ले लेंगे हम, उल्टा हो जाएगा साइन, मतलब ए है वो क्या है, बी का सुपरसेट है। ठीक है, ये था अपना सुपरसेट। अब बात करते हैं इक्वल और इक्विवेलेंट की, समान और तुल्य समुच्चय। ठीक है, इक्वल एंड इक्विवेलेंट। समान और तुल्य समुच्चय। अब इन दोनों में भी अगर देखें तो एक छोटा सा डिफरेंस मिलेगा। समान समुच्चय मतलब इक्वल सेट, यदि दो सेट दे रखे हैं ए और बी, दोनों इक्वल कब होंगे, जब दोनों के अंदर जो एलिमेंट है, दोनों के अंदर जो एलिमेंट हैं वो क्या हो, समान हो, एक जैसे हो, दोनों क्या हो, समान हो। जैसे सेट ए के अंदर भी 1 2 3 4 मिल गया हमको, और सेट बी के अंदर भी 1 2 3 4, वही चार एलिमेंट दोनों में क्या है, सेम सेम। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों के अंदर एक तो एलिमेंट की संख्या है वो क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, और सारे के सारे एलिमेंट भी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। जबकि इक्विवेलेंट में क्या है, जो तुल्य समुच्चय है अपना, उसके अंदर क्या है, इसके अंदर होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट वो क्या होने चाहिए, दोनों के अंदर बराबर होने चाहिए, और जो एलिमेंट है वो समान नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है कि ए के अंदर ए ई आई ओ यू ये 5 एलिमेंट दे दिए, और बी के अंदर दो अपन को 1 2 3 4 5 ये दो सेट दे दिए। इक्विवेलेंट चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से नंबर ऑफ एलिमेंट निकाल लो। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितने हैं, 5, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी ये क्या है, 5 है। दोनों के अंदर एलिमेंट की संख्या क्या है, बराबर है। तो कहने का मतलब ये है कि सेट ए और सेट बी क्या होंगे, तुल्य समुच्चय होंगे। ठीक है, ये थी अपनी इक्वल और इक्विवेलेंट की। उसके बाद में आता है उसके बाद में सुपरसेट हमने पढ़ लिया, उसके बाद में आता है पावर सेट। उसके बाद में हम बात करते हैं पावर सेट की। बात करते हैं पावर सेट मतलब घात समुच्चय। अब पावर सेट की बात करें तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पी ए से, पावर सेट ऑफ ए। कोई भी सेट दे रखा है, ठीक है, उसके अंदर अगर देखें तो एलिमेंट जैसे 1 और 2 दो एलिमेंट दे दिए, तो इसका जो पावर सेट बनेगा उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे पी ए से। ठीक है, और पी ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, पी ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे वो हम देखते हैं। पावर सेट ऑफ ए, इसकी डेफिनेशन ये होती है कि समुच्चय जो ए है, समुच्चय ए के सभी उपसमुच्चयों, समुच्चय ए के सभी उपसमुच्चयों का समुच्चय। सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए, मतलब समुच्चय ए के सभी उपसमुच्चयों का जो समुच्चय बनेगा वो ही क्या कहलाएगा, पावर सेट ऑफ ए, मतलब ए का घात समुच्चय। तो इसके लिए पावर सेट बनाने के लिए पहले क्या करेंगे, जो भी समुच्चय दे रखा है उसके हम क्या बनाएंगे, उपसमुच्चय बनाएंगे। ठीक है, तो एक चीज और देख लेते हैं कि कोई भी सेट दे रखा है हमको ए, उसके अंदर 1 2 3 मान लो 3 एलिमेंट हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल टू क्या है, 3 है या फिर 2 है, जो भी है। ठीक है, यहाँ पे हम 3 ले रहे हैं, तो 3 अगर एलिमेंट है समुच्चय ए के अंदर, तो उसके उपसमुच्चयों की संख्या है वो क्या होगी,
या फिर एक फॉर्मूले के रूप में लिख लो इसको कि यदि ए के अंदर m एलिमेंट हैं तब ए के उपसमुच्चयों की संख्या, ए के उपसमुच्चयों की संख्या है वो होगी 2m, 2m, मतलब इसके 2m उपसमुच्चय बन जाएंगे। ठीक है। और एक चीज और ध्यान में रखनी है, एक दो चीजें, कि मतलब एक तो होता है, नोट लगा के डाल लेना, एक तो होता है कि फाई है, वो क्या होता है, प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय, प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। फाई इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। और दूसरा अगर बात करें तो एक प्रत्येक जो समुच्चय होता है, प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है, प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है, सबसेट ऑफ इटसेल्फ, प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो ये दो चीजें हमको ध्यान में रखनी है। तो जैसे मान लो अपने को कोई सेट दे दिया, ए दे रखा है जिसके अंदर एलिमेंट दे दिए 2, सेट दे रखा है जिसके अंदर एलिमेंट है 2, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है 2। तो इसके जो उपसमुच्चय बनेंगे, जो सबसेट बनेंगे, वो कितने बनेंगे, 2⁻², मतलब 4 उपसमुच्चय बनेंगे। और 4 उपसमुच्चय हैं वो कौन कौन से बनेंगे, जैसे पहले की अगर मैं बात करूं तो पॉइंट पे चलते हैं हम। एक तो क्या है, फाई है, वो प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, तो एक तो हो गया फाई। दूसरे की बात करूं तो प्रत्येक समुच्चय है वो स्वयं का उपसमुच्चय होता है, मतलब ये जो समुच्चय सेट ए है अपना, ये ऐसे खास आ जाएगा, जैसे 1 और 2 हो गया। उसके बाद में हम बात करें तो अगर मैं ये देखूं, एक अपना सेट ये बनेगा और एक ये बनेगा, मतलब सिंगल सिंगल एलिमेंट आएंगे। तो एक तो ये बन रहा है और ये क्या है, इसका सबसेट है, और एक ये वाला, ये दोनों भी क्या होंगे, इसके सबसेट होंगे, मतलब 1 और 2। तो 1 2 3 4 इसके क्या है, 4 सबसेट बनेंगे। ठीक है। अब पावर सेट ऑफ ए निकालना है हमको यहाँ से, तो पावर सेट ऑफ ए निकालेंगे, तो ए का पावर सेट निकालेंगे, मतलब पी ए। तो पी ए के बारे में मैंने क्या बताया था कि इसके जो सारे के सारे उपसमुच्चय बनेंगे, उन सब का समुच्चय क्या होगा, पावर सेट ऑफ ए होगा। तो क्या इसके क्या है, 4 उपसमुच्चय बन रहे हैं, तो इन चारों का जो समुच्चय बनेगा वो क्या कहलाएगा, इसका पावर सेट कहलाएगा। तो इनका क्या है, समुच्चय बना दो, तो कर्ली ब्रैकेट में यूज कर लेंगे। एक तो फाई है, दूसरे की अगर बात करें तो 1 2 बन रहा है, तीसरा एलिमेंट क्या हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, और चौथा एलिमेंट की अगर मैं बात करूं तो वो क्या है, 2 हो जाएगा। ये इसका क्या है, पावर सेट ऑफ ए बनेगा हमारा। ठीक है। अब यहां से एक चीज और भी निकल के आती है कि पावर सेट में एलिमेंट की संख्या कितनी होगी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए पावर सेट ऑफ ए, ये क्या होगी। तो पावर सेट ऑफ ए में देखो क्या आ रहा है, पावर सेट ऑफ ए के अंदर क्या आ रहे हैं, सबसेट आ रहे हैं, जो सेट ए है उसके सारे के सारे क्या है, सबसेट आ रहे हैं। ठीक है। और जो सारे के सारे सबसेट आ रहे हैं, मतलब वही क्या होंगे, पावर सेट ऑफ ए के एलिमेंट होंगे। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि यदि ए के अंदर m एलिमेंट है, यदि ए के अंदर m एलिमेंट है, तो पावर सेट ऑफ ए के अंदर 2m एलिमेंट होंगे। तो ये वाली चीज़ भी ध्यान रखनी है। जैसे हमारे पास क्वेश्चन बन रहा है कि एक नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल टू m दे दिया, और अगला पूछ लेगा कि नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए, मतलब ए के सबसेट की संख्या कितनी होगी। ऑप्शन डाल दिया 2m-1, ऑप्शन नंबर बी 2m-2m-1, ऑप्शन नंबर सी की मैं बात करूं तो 2m² दे दिया, और डी में अगले ने बोल दिया कि 2m। इस प्रकार का शॉर्ट क्वेश्चन इसके ऊपर पूछ सकता है। तो हमको पता है कि वैल्यू क्या होगी, सबसेट की संख्या वो क्या होगी, 2m। ऑप्शन नंबर डी है वो अपना आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। सीधा सा हमको पता है कि यदि ए के अंदर एलिमेंट की संख्या m है, तो उसके सबसेट की संख्या है वो क्या होगी, 2m। ये था अपना। उसके बाद में हम बात करते हैं यूनिवर्सल सेट की।
यूनिवर्सल सेट जिसको हम समष्टीय समुच्चय बोलते हैं, समष्टीय समुच्चय, समष्टीय समुच्चय, यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट की बात करूं तो यहाँ पे देखो नाम से ही पता लग रहा है, मतलब समष्टि, हमारे समष्टि में जितने भी सारे नंबर वगैरह जो बन रहे हैं, जितने भी लेटर वगैरह हैं, उन सब का जो समुच्चय है वो समष्टीय समुच्चय कहलाएगा, मतलब सबसे बड़ा सेट है ये। जैसे a इज इक्वल टू दे दिया 1 2 3 और b इज इक्वल टू अगले ने दे रखा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये जो दोनों सेट है इनके लिए यूनिवर्सल सेट का काम करेगा। जैसे सेट सी दे रखा हमको 1 2 3 4 5 6 चल रहा है अप टू 50, ठीक है। तो सेट सी है वो इन दोनों के लिए यूनिवर्सल सेट का काम करेगा, ठीक है। अब यूनिवर्सल सेट का काम करेगा जो सेट सी है वो दोनों के लिए। अब एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा यूनिवर्सल सेट के ऊपर तो एग्जामिनर हमको बताएगा कि यू की वैल्यू क्या है, ठीक है। वैसे हम इसको बता नहीं सकते कि यू की वैल्यू क्या है, सारे के सारे एलिमेंट आ जाएंगे इसके अंदर, सारे के सारे एलिमेंट आ जाएंगे, सारे के सारे डिजिट आ जाएंगे, सारे के सारे लेटर, सब कुछ आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर तो एग्जामिनर हमको यू की वैल्यू देगा, ठीक है। उसके बाद में आती है समुच्चय पर कुछ संक्रियाएं, ऑपरेशन हैं वो देखते हैं हम। और ऑपरेशन के लिए हमको वेन डायग्राम वगैरह जो भी है वो देखने पड़ेंगे। तो यूनिवर्सल सेट है, इसको हम वेन डायग्राम के अंदर रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा जो सारे के सारे जो भी सेट्स बन रहे हैं अपने, जो इसके अलावा जो भी सेट आएंगे उनको हमें सर्किल से व्यक्त करेंगे, कि वर्थ है उससे व्यक्त करेंगे। और ये यूनिवर्सल सेट है, इसको रेक्टेंगल मतलब आयत से व्यक्त करेंगे। अब समुच्चयों पर संक्रियाएं हैं 4 या 5 टाइप की हैं। पहली की मैं अगर बात करूं तो इसका है उनको, पहली संक्रिया की अगर मैं बात करूं तो वो आती है यूनियन, समुच्चयों का संघ, यूनियन ऑफ ए सेट, यूनियन ऑफ ए सेट मतलब है समुच्चयों का संघ। अब संघ की अगर मैं बात करूं तो जैसे सेट ए दे रखा है जिसके अंदर 2 एलिमेंट है, सेट बी हमको दे दिया जिसके अंदर हमारे पास है वो 1 2 3 4 ये 4 एलिमेंट है। तो इन दोनों का यूनियन, संघ की अगर मैं बात करूं तो इसको अगर साधारण भाषा में देखें तो प्लस साइन से हम देख सकते हैं। अपने मन में बिठा लेना कि यूनियन का मतलब है प्लस, मतलब सेट ए है और सेट बी है, इन दोनों के जितने भी एलिमेंट हैं उन सब का योग। तो वेन डायग्राम से अगर मैं बात करूं तो इसको हम इस प्रकार से दर्शाएंगे कि ये तो हो गया सेट ए, ये तो अपना यूनिवर्सल बन रहा है, ये सेट हो गया ए। अब ये हो गया अपने पास सेट ए बी, ये सेट ए है, ये सेट ए बी बन रहा है अपना। अब यहाँ पे देखो, अब ये दोनों के बीच का जो भाग है ये होगा, इसके अंदर वो अवयव आएंगे जो दोनों में कॉमन हो। जैसे यहाँ पे 1 2 है, यहाँ पे 1 2 है, तो यहाँ पे 1 और 2 आ जाएंगे, दोनों के कॉमन एलिमेंट आ जाएंगे। बाकी क्या बच गया इसके अंदर, इसके अंदर तो दोनों ही थे सेट ए के अंदर। इसकी अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर 3 और 4, ये 2 और बच गए, 2 एलिमेंट, ठीक है। तो ये जो पूरा पार्ट है, ये जो पूरा पार्ट है वो क्या होगा, यूनियन को दर्शाएगा, ठीक है। यूनियन को शो करेगा, सेट ए और सेट बी के यूनियन को, और इसको हमें ए यूनियन बी से रिप्रेजेंट करेंगे। मैथमेटिकल डेफिनेशन अगर देखें तो इसके अंदर एक्स टाइप के एलिमेंट आएंगे सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। यूनियन के अंदर एक्स टाइप के एलिमेंट आएंगे जिसमें एक्स है वो ए से बिलोंग करेगा, एक्स है वो या तो ए से बिलोंग करेगा या फिर एक्स है वो बी से बिलोंग करेगा, ठीक है। तो ये दोनों एलिमेंट इसके अंदर आ जाएंगे। उसके बाद में दूसरी की मैं बात करूं तो दूसरा है इंटरसेक्शन, जिसको हम हिंदी के अंदर प्रतिच्छेदन बोलते हैं। इंटरसेक्शन मतलब प्रतिच्छेदन। प्रतिच्छेदन की बात करूं तो वही मान लो सेट ए है ना, 1 2 3 आ गया, सेट बी है उसके अंदर 2 3 4 5 ये एलिमेंट आ गए, सेट ए और सेट बी दे दिया। अब इंटरसेक्शन मतलब प्रतिच्छेदन, दोनों के कॉमन एलिमेंट आएंगे इसके अंदर, ठीक है। और इसको उल्टे यू से हम रिप्रेजेंट करेंगे, उल्टे यू से। तो ए इंटरसेक्शन बी, इसकी वैल्यू क्या होगी, दोनों के कॉमन एलिमेंट देख लो क्या बनेगा, 2 3 और 2 3, तो इसके अंदर 2 एलिमेंट आएंगे 2 और 3। वेन डायग्राम की अगर मैं बात करूं तो ये अपना सेट ए है, ये अपना सेट बी है, इन दोनों का कॉमन पार्ट मतलब ये वाली जो
वैल्यू बनेगी, ये किसको दर्शाएगी, ए इंटरसेक्शन बी को। ठीक है, रेक्टेंगल से हम यूनिवर्सल सेट को दर्शाएंगे और बाकी जो भी हैं उनको सर्किल के द्वारा। तो ये जो बीच का कॉमन पार्ट है ये ए इंटरसेक्शन बी के अंदर आएगा, मतलब दोनों का प्रतिच्छेदन होगा। तीसरे की अगर मैं बात करूं तो तीसरी अपनी ऑपरेशन बनती है इसके ऊपर डिफरेंस। डिफरेंस मतलब अंतर। इसका मतलब ये है कि अपने पास कोई ना कोई सेट होंगे 1 2 3 4 5 6, ये सेट दे दिया ए। सेट बी की अगर मैं बात करूं तो सेट बी के अंदर हमको दे रखा है 4 2 4 6 7 और 8, इस प्रकार का कोई सेट दे दिया। अब यहाँ से हमको देखना है कि डिफरेंस है, अंतर समुच्चय है, इसको हम किससे दर्शाएंगे, इन दोनों का अंतर समुच्चय मतलब a माइनस बी से या फिर b माइनस ए से इसको दर्शाएंगे हम। a माइनस बी या फिर b माइनस ए से दर्शाएंगे। अब a माइनस बी का मतलब है a के वे अवयव, पहले a दे रखा तो a के वे अवयव जो b में उपस्थित नहीं है, बी में उपस्थित नहीं है। ठीक है, बी में उपस्थित नहीं है। अब ए के एलिमेंट देख लेंगे हम और बी के एलिमेंट देख लेंगे। यहाँ से हम बता सकते हैं ए माइनस बी का मतलब ए के वे एलिमेंट जो कि बी में नहीं है। अब बी में ए के कौन कौन से एलिमेंट हैं, देखो 2 है, ए में भी है, इसमें भी है, 4 है, ठीक है, और 6 है, ये सारे के सारे हैं। तो 2 को हटा दो यहाँ से, 4 को हटा देंगे और 6 को हटा देंगे, बाकी कौन सा बचा, ए माइनस बी में कौन से एलिमेंट आएंगे, बाकी देख लो यहाँ से कौन सा बचता, 1 बचेगा, 3 बचेगा और 5 बचेगा। तो ये तो है a माइनस बी। ऐसे ही हम b माइनस ए भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे b पहले दे रखा है तो b का मतलब क्या है, मतलब b के वे अवयव जो कि a में नहीं है। b के वे अवयव जो a में नहीं है, कौन से नहीं है भाई, 2 4 और 6 यहाँ पे मिल रहे हैं ऐसे कैसे, लेकिन b के और कौन से अवयव बच गए जो कि a में नहीं है, 7 और 8। तो b माइनस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 और 8। तो ये था अपना डिफरेंस मतलब अंतर। तो इसको a माइनस बी से या फिर b माइनस ए से हम दर्शाएंगे। उसके बाद में इनको हमें वेन डायग्राम से भी देख सकते हैं। वेन डायग्राम भी हम बना के चेक कर लेंगे। जैसे a माइनस बी है, a माइनस बी है, ये अपना वेन डायग्राम हो गया, ये a है और ये अपना मान लो कि b है। अब a माइनस बी क्या बोल रहा है, a के वे अवयव जो b में नहीं है, a के वे अवयव, केवल वे अवयव देखने जो कि b में नहीं है। अब ये देखो इतना इतना पार्ट तो क्या है, b में जाएगा, ये कॉमन पार्ट है, इसमें ये a का भी है और b का भी है, ये बीच वाला पार्ट। लेकिन हमको ये देखना कि a के अवयव जो कि b में नहीं है, तो कौन से बचे, ये वाले बचेंगे, ठीक है। और ये किससे दर्शाएंगे इसको, a माइनस बी से। ऐसे ही b माइनस ए की बात करेगा तो ये वाला जो पार्ट है ये b माइनस ए में आ जाएगा। तो हम वेन डायग्राम से भी इसको दर्शा सकते हैं। उसके बाद में मैं बात करता हूँ सम्मित अंतर की। सम्मित अंतर मतलब इसको हम a डेल्टा b से रिप्रेजेंट करेंगे और इसकी वैल्यू होती है a माइनस बी यूनियन b माइनस ए। ठीक है, जो अभी हमने पढ़ा था ना डिफरेंस मतलब अंतर समुच्चय, उस हिसाब से a माइनस बी निकालेंगे पहले और फिर b माइनस ए और दोनों का यूनियन ले लेंगे, वो क्या कहलाएगा, सम्मित अंतर मतलब सिमेट्रिक डिफरेंस। जैसे a इज इक्वल टू क्या दे रखा है हमको, वही एग्जांपल ले लूँ 1 2 3 4 ऐसा कुछ दे दिया। b की अगर मैं बात करूँ तो इसमें क्या दे रखा है 2 4 6 5 7 ऐसा कुछ दे रखा है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पहले तो निकालेंगे a माइनस बी। अब a माइनस बी निकालना बताया था, मतलब a के वे अवयव एलिमेंट ऑफ a विच इज नॉट कंटेन इन b, मतलब a के वे अवयव जो कि b में लाई नहीं कर रहे या कंटेन नहीं कर रहे। तो देख लो a के अवयव देखने, अब a माइनस बी निकाल रहे हैं, यहाँ पे हमको क्या है सेट a देखना है, हमको a से मतलब है b से मतलब नहीं है, ठीक है। तो a के अवयव जो b में नहीं है, अब a के अवयव अगर देखूँ तो 2 b में है, 3 है, 3 तो नहीं है, लेकिन 4 देखो 4 भी क्या है b में है। तो 2 और 4 दो एलिमेंट ऐसे हैं जो कि b में है, ठीक है। इसके अलावा जो जितने बच गए, हमको b से कोई मतलब नहीं है, a माइनस बी निकाल दें तो b से कोई मतलब नहीं है, हमको a देखना है। तो 2 और 4 के अलावा क्या बच गया इसके अंदर, 1 और
3। तो a माइनस बी में ये हो जाएगा। b माइनस ए की बात करूं तो इस बारी क्या है, b पहले आ रहा है तो हमको b से मतलब है, a से मतलब नहीं है। अब b के वे अवयव जो कि a में नहीं है, तो b के वे अवयव जो a में नहीं है, तो b के अगर देखूं तो 2 है और 4 है, दोनों अवयव हैं, वो क्या है, a के अंदर है। इसके अलावा b में क्या बच गया, यहाँ पे हमको देखना ओनली b में क्या बचेगा, a में क्या बच रहा है क्या नहीं बच रहा हमको कोई मतलब नहीं है। तो b में कौन से अवयव बच गए, 5, 6 और 7। ठीक है, तो a डेल बी ये मैं बता सकता हूं। अब a डेल बी इज इक्वल टू क्या होगा, a माइनस बी यूनियन b माइनस ए, मतलब 1 और 3 यूनियन दूसरे के अंदर क्या बच रहा है अपना 5, 6 और 7। ठीक है, अब इसको अगर देखें तो यूनियन ले सकते हैं इनका। ठीक है, कॉमन एलिमेंट कोई है नहीं, सारे के सारे एलिमेंट आ जाएंगे, मतलब 1, 3, 5, 6 और 7 ये बनेगा अपना। ठीक है, तो a डेल्टा b से रिप्रेजेंट करेंगे और इसकी वैल्यू क्या होती है, a माइनस बी यूनियन b माइनस ए। अब a माइनस बी और b माइनस ए निकालना बताया था, a माइनस बी निकालेंगे तो हमको मतलब है ओनली a से। a के वे अवयव जो b में नहीं है, अब b में क्या बचेगा क्या नहीं बचेगा उससे कोई भी मतलब नहीं है, हमको a के अवयव देखने हैं कि a में क्या बच रहा है। ठीक है, ऐसे ही b माइनस ए निकालेंगे तो इसमें भी हमको क्या देखना है, b से मतलब है कि b में क्या बच रहा है। ठीक है, कॉमन एलिमेंट है वो हटा देना, उसके बाद में जो b में बच रहे हैं तो वो तो b माइनस ए में आ जाएंगे और a में जो बच रहे हैं वो a माइनस बी के अंदर। तो ये हो जाएगा अपना समीतंत्र। वेन डायग्राम से अगर इसको देखें, वेन डायग्राम से अगर इसको देखें तो ये अपना क्या बन रहा है, सेट ए है और सेट ए बी है। अब a माइनस बी में क्या बताया था मैंने, a माइनस बी में ये वाला पार्ट, a के एलिमेंट जो कि b में नहीं है। अब ये तो क्या है, दोनों में कॉमन बन रहा है तो इसको तो हमको हटाना पड़ेगा। अब b माइनस ए की अगर मैं बात करूं तो ये b माइनस ए हो जाएगा। ये तो क्या है, a माइनस बी है, और ये वाला अगर देखूं तो ये क्या है, b माइनस ए। तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, यूनियन। ठीक है, तो ये हो जाएगा सिमेट्रिक डिफरेंस। उसके बाद में पांचवी प्रॉपर्टी आती है, पांचवी ऑपरेशन इस पे आती है कॉम्प्लीमेंट, पूरक। कॉम्प्लीमेंट या पूरक, कोई भी सेट ए है, ए का हमको कॉम्प्लीमेंट निकालना तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ए डेज या फिर ए रेज टू सी, मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट या फिर ए डेज से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो ए डेज इज इक्वल टू क्या आएगा, मैथमेटिकल डेफिनेशन अगर इसकी देखें तो इसमें एक्स टाइप के एलिमेंट आएंगे। ठीक है, सच दैट एक्स किससे बिलोंग करेगा, अब ए डेज है, रेक्टेंगल दे दिया, मतलब ये अपना यूनिवर्सल सेट है और ये इसके अंदर ए आ रहा है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये है कि यूनिवर्सल जो सेट है अपना उसमें से हम क्या करेंगे, ए को घटा देंगे। ए के अलावा जितने भी सारे एलिमेंट बच गए, मान लो ये बार वाले, तो ये सारे किस में आएंगे, ए डेस के अंदर आएंगे। तो मैथमेटिकल डेफिनेशन देखेंगे इसकी, तो इसमें एक्स टाइप के एलिमेंट आएंगे, जहाँ पे एक्स है वो किससे बिलोंग करेगा, यूनिवर्सल से, और साथ में कंडीशन क्या है, एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए। तो ये इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन बन रही है। ठीक है, दूसरे शब्दों में अगर मैं इसको बोलूँ तो हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि यूनियन है। ठीक है, जो यूनियन है उसमें से हम क्या करेंगे, ए को घटा देंगे, तो ये क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट। एग्जाम्पल अगर साधारण देखें तो हम इसका देख सकते हैं। ठीक है, जो भी एलिमेंट आएंगे, मतलब एक कोई सेट मान लेंगे हम, ए 1, 2, 3 ऐसा कुछ मान लिया। ठीक है, और इसको क्या करेंगे हम, ए डेस निकालने के लिए, ए डेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल से हम क्या करेंगे, ये जो सेट ए है, मतलब 1, 2, 3 बन रहा है, ये क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो ये हमको क्या मिलेगा, ए डेस मिलेगा। तो ये था अपना पूरक, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए फंक्शन। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, सॉरी। ठीक है, तो ये है अपनी किसी भी सेट के ऊपर संक्रियाएं। ठीक है, ये हमारा था वीडियो। अगर आप लोगों को पसंद आया तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।